ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और केजरीवाल का ईडी को ना उन्होंने कहा कि राजनीति से प्रेरित है। ये बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि केजरीवाल को सम्मन दिया जाए, ऐसा आरोप केजरीवाल ने लगाया। और उसके बाद वो ईडी के सामने आज पेश नहीं हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर जाना था, लेकिन उन्होंने एमपी चुनाव की व्यस्तता बताकर समन पर जवाब देने के बदले चिट्ठी लिखी है और उसे राजनीति से प्रेरित बताया है। तो वो मध्य प्रदेश चले गए। दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और आज ये बड़ी आशंका जताई जा रही थी कि क्या केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन वो वहां गए ही नहीं। समन के बाद आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त की जा रही थी और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के ही नेता इस बात की आशंका ज्यादा व्यक्त कर रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के लिखे पत्र में कहा कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं और पार्टी का संयोजक भी हूं। राज्यों के चुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका मेरे पास अलग से है, इसलिए मैं बहुत व्यस्त हूं, इसलिए आना संभव नहीं है। ये अपने पत्र में उन्होंने ईडी को लिखा है। 2 नवंबर को ईडी सीएम अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में कथित लेन देन को लेकर सवाल पूछ सकती थी। आज 2 नवंबर को इस पर उनसे पूछताछ होनी थी और लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं गए। सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में आए शराब कारोबारियों ने लेन देन की बात मानी है और पैसे का उपयोग चुनावों में किए जाने की बात को कबूल किया है। ऐसी हालात में केजरीवाल पूछताछ को ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 बार 2 बार या 3 बार वो उसको मना कर सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा उनको जाना ही पड़ेगा अगर ईडी उनसे सवाल पूछना चाहती है। फिलहाल संबित पात्रा बीजेपी के नेता वो क्या कहते हैं इस पूरे प्रकरण पर, आइए सुनते हैं। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़े हुए हैं। अनुज से बातचीत करेंगे इस पूरे प्रकरण पर और जानेंगे कि क्या है इस पे आम आदमी पार्टी का रुख, क्या है बीजेपी का रुख। दरअसल इसके पीछे की पूरी सियासत को समझना चाहेंगे अनुज आपसे, क्योंकि इससे पहले तक यानी कि ये कहा जाए कि बीती रात तक, 1 तारीख की रात तक आम आदमी पार्टी के नेता और तमाम उनके कार्यकर्ता ये कहते थक नहीं रहते कि बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को आज की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये जिस तरह से स्ट्रैटेजी चेंज की और सुबह 10 बजते ये क्लियर हुआ कि वो आज पेश नहीं होंगे, बल्कि उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी। किस तरह से देखते हैं ये? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि नई शराब नीति जो दिल्ली की आई थी उसको लेकर जो भ्रष्टाचार के तमाम सवाल उठे हैं, उसके बाद देखिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वो जांच का दायरा अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा है। हम इस बात को जानते हैं कि जितने भी शराब कारोबारी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, उसके बाद कुछ बयानों को लेकर और जो जांच एजेंसी को जो सबूत मिले हैं उसी के आधार पर यह समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है कि किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के नोटिस को, सम्मन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपने सम्मन को वापस लें, ये गलत भेजा गया है, ये राजनीति से प्रेरित है। ये ऐसा पहली बार इस तरह की बातें देखने को मिली हैं। अब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं, सही हैं, ये सब जांच का विषय है निखिल। और उनके ऊपर अगर कोई आरोप गलत लगे हैं तो इसका तो जवाब अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनको जांच एजेंसी के सामने देना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आज जो रिप्लाई किया है मेल के माध्यम से ईडी को, उसमें उन्होंने समय की मांग नहीं की है। उन्होंने ये हवाला तो जरूर दिया कि वो स्टार प्रचारक हैं अपनी पार्टी के और उनको कई राज्यों के अंदर जाकर चुनाव प्रचार करना है, लेकिन अमूमन ऐसे मामले में हमने कई बार देखा है कि जांच एजेंसी जो सम्मन देती है तो जो जिसको सम्मन दिया जाता है वो
समय मांगता है, वो 1-2 दिन का समय मांगता है, नई तारीख की बात करता है और ईडी उसको दोबारा से सम्मन देती है। इन्होंने कोई उसमें किसी भी तरह की समय की मांग नहीं की है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच से भाग रहे हैं, बच रहे हैं? आज दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा यह है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात निखिल ये है कि अगर वो ईडी के समन के बाद भी पेश नहीं होते हैं, दोबारा समन भेजा जाएगा, तीसरी बार समन भेजा जाएगा, उसके बाद मजबूरन जो है ईडी को अदालत की शरण में जाना पड़ेगा और गैर जमानती वारंट वहां से हासिल करना पड़ेगा और उसके बाद फिर इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या यह मामला उस स्थिति तक पहुंचेगा, ये सब देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन कुल मिलाकर आज जो दिल्ली की राजनीति में चर्चा है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर अब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं नई शराब नीति को लेकर, वो जांच से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। मुद्दा अनुज